Recording also started. Now the question is traffic light question. So this is the question. Write a program to demonstrate the right to demonstrate the traffic light. By changing the shape colors by changing the shape colors and display the message accordingly. So this is the question. For this question we have to write the program. So this is the traffic light program. Question based on traffic lights. So practically see everyone. Now click on file, new project, Windows Form application. Screen is visible or not? Yes, sir. Yes, sir. Traffic light. Right now click on OK. Click on OK. Now drag, increase the width and height. Click here and we need one shape. So shape हमारे Visual Basic Power Packs. So here we have built-in shapes are there. Means already shape बना हुआ है. Line एक shape है. अगर line draw करना है तो line shape का use करेंगे. Oval shape के लिए इस वाले control को हम लोग drag करेंगे. Rectangle shape के लिए इस तरह का हम shape drag करेंगे. So oval shape हम लेते हैं यहाँ पर. Now see here. Now this one is oval. So this one is the what? Identity of the oval. OVS is the short name for this oval identity. For the identity of this oval, here I have changed the name OVS. Right now here is the property. See here everyone. This one is what? One object or control. This control is what? The properties. So one of the property of this one is what? See here, if you run this, अगर हम लोग इसको रन करेंगे, सी आउटपुट विंडो में ऐसा हमारा दिखेगा ये ओवल. ठीक है ना. नाउ सी द पॉइंट हियर इज हमारे पास ये बॉर्डर कलर आप देख रहे हैं ना. बॉर्डर कलर ऑफ दिस ओवल. एवरीवन, सारे लोग को दिख रहा है? Yes, sir. तो सी Yes, sir. बॉर्डर कलर इज, अगर इस बॉर्डर कलर को हम लोग चेंज भी करते हैं ना, यहाँ पर कस्टम में गए और सपोज विजिबिलिटी क्लियर हो इसलिए हम रेड करते हैं तो ये बॉर्डर कलर आ रहा है. सी यार, बॉर्डर कलर ये रिफ्लेक्ट हो रहा है. यहाँ पे यहाँ पर एक ऑप्शन है बैक स्टाइल. यहाँ पे देखिए बैक कलर जो है ना, बैक कलर हम अगर चेंज, देखिए अभी बॉर्डर कलर को मैंने चेंज किया, रेड किया, तो ये रिफ्लेक्ट हो रहा है ना रेड. यस एवरीवन, सी यार आउटपुट. Yes, sir. ये हमारा बॉर्डर कलर दिख रहा रेड. ठीक है. नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट हियर. अगर यहां पर आप देखिए एक प्रॉपर्टी है बैक कलर. बैक कलर प्रॉपर्टी ऑफ द ओवल. बैक कलर है ना, इसके कलर को चेंज करते हैं. इसके कलर को हम चेंज करते हैं और समथिंग ये ब्लू कर दिए. सी यार, बैक कलर प्रॉपर्टी चेंज कर दिए मैंने. आई हैव चेंज द बैक कलर प्रॉपर्टी टू ब्लू. बट सी यार, नो चेंज इन द फॉर्म. फॉर्म में कोई चेंज नहीं हो रहा. रन भी किए, स्टिल इफ यू सी द आउटपुट विंडो, कोई चेंज नहीं हुआ. नो चेंज इन द फॉर्म. Yes, sir.
नाउ व्हाई दिस प्रॉब्लम इज, ये प्रॉब्लम किस लिए क्यों हो रहा है? तो सी हियर एवरीवन, हियर इज वन प्रॉपर्टी, this object back color is blue. Now here one property is there, back style transparent, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये जो ट्रांसपेरेंट है इसको ओपेक कर देना है। जैसे ही ट्रांसपेरेंट को ओपेक किए तो हमारा ये बैक कलर विजिबल हो गया, ब्लू कलर दिख रहा है ना। Yes, sir. अब इसी Yes, sir. इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किए और बैक स्टाइल को ओपेक के जगह हम चेंज करके ट्रांसपेरेंट कर दिए। देखिए फिर वापस वो चला गया नहीं, Yes, sir. ये ट्रांसपेरेंट हो गया है तो अब दिखेगा नहीं, कलर जो इसमें फिल हुआ वो कुछ दिखने वाला नहीं है, ठीक है ना। ये ट्रांसपेरेंट है तो हमारा यहीं पे प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है, तो अब मैं क्या किया, यहाँ पर चेंज कर दिया, बैक कलर जो है बैक स्टाइल ट्रांसपेरेंट को ओपेक कर दिया और डिफॉल्ट कलर जो है हमारा ये ट्रैफिक लाइट का ये पोल समझ लीजिए। तो पोल का बैकग्राउंड कलर मैं ब्लैक करता हूं, ठीक है ना, ब्लैक कर दिया। सो डिफॉल्ट इफ यू रन दिस तो इस तरह से ब्लैक कलर दिखेगा, ब्लैक कलर दिखेगा। अब मेरे पास यहाँ पे 3 डिफरेंट बटन्स रहेंगे, ठीक है। Here everyone 3 different buttons will be there. So one toolbox is here, click on toolbox, common control button, so select this button. Now here button, so button is red button. अब ये बटन जो है इसका चेंज करते हैं क्या, नेम, टेक्स्ट प्रॉपर्टी, सो रेड। so this one is what, रेड बटन। अब रेड बटन को बैकग्राउंड भी रेड कर दे रहे हैं। See here Yes, sir. back color property is there, so change the back color property to what, Red. now this button is red. One more button is yellow or green, whatever you want we can. This second button is, this second button Yellow. here, right, yellow, now yellow. Now I want to Back background color also. Black color. Somewhere back color is there, so direct here write yellow. You can write also. Now see yellow color. One more button is required, green. Green. Now green. Now click on third one here, write green, Green. right, green, and here same green copy and paste in the back color. Here paste the green. Now 3 button is there, red, yellow, green, right. Green. अब मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि रेड बटन पे हियर रन किए प्रोग्राम को, एवरीवन सी द आउटपुट विंडो, दिस वन इज द आउटपुट विंडो। अब मेरा रिक्वायरमेंट है रेड पे क्लिक करे तो ये हमारा रेड कलर में कन्वर्ट हो जाए, पोल में रेड कलर आ जाए। येलो पे क्लिक करे तो ये पोल जो है येलो हो जाए, ग्रीन पे क्लिक करे तो ग्रीन हो जाए, ठीक है। सो दिस इज माय रिक्वायरमेंट। नाउ सी एवरीवन, now see the next part here. So click on red, so click on red, and this object has the identity OVS, so click on red, right here OVS dot, OVS means oval shape जो ऑब्जेक्ट है पोल है, पोल डॉट बैक कलर, बैक कलर इक्वल टू व्हाट, कलर डॉट Red. Color dot red. कलर डॉट रेड। So see here, Run. click on, अगर हम रन करते हैं क्या, क्लिक ऑन रन एंड सी हियर द आउटपुट विंडो। अब ये रेड पे क्लिक करते हैं, ये देखिए हमारा रेड हो गया। Yes.
यस सर नो। सिमिलरली येलो पे क्लिक करेंगे तो येलो होना चाहिए, ग्रीन पे क्लिक करेंगे तो ग्रीन होगा, ठीक है ना। यहाँ पे अभी मैंने बटन येलो या बटन पे मैंने कोड अभी नहीं लिखा है, ठीक है। Now see here. So click on yellow, just from here copy and paste, change the color to yellow. Second also run. See the form, everyone click on yellow. So yellow, click on red, red, yellow, red, green पे click करेंगे तो green होना चाहिए. So I have not written the program for this. So see here. Now click on green. So green पे click किया, here change to green. Now run the program. Click on. So see here everyone. See, if I will click on, by default it is black. So click on red means not allowed to pass. रेड सिग्नल हो गया यहाँ पर. येलो पे क्लिक किए तो येलो हो गया, ग्रीन पे क्लिक किए तो ग्रीन हो गया, ठीक है ना. Yes, sir. यस. Yes, sir. So this is the program that I want to show to everyone. So this one is clear to everyone or not? Sir, clear. Yes, sir. Yes, sir. Clear. If we change this ये जो ऑब्जेक्ट ओवल है, इस ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी को अगर हम चेंज कर दे, यहाँ पर कौन सा बैक स्टाइल ओवल जो है, बैक स्टाइल ट्रांसपेरेंट कर देंगे तो हमारा सी हियर एवरीवन, बैक कलर अगर हम लोग ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टी ओवल समवेयर back style, this property if you change to transparent, so see here property value is not okay. अब देखिए प्रोग्राम में ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं तो आपके पास एक अलर्ट आ रहा है. Screen is not visible. Sir, screen is not visible. Okay, see here everyone. So see here, now the screen is visible to everyone. Yes, sir. Yes. Now see here, Yes, sir. this object, oval object, I am changing the property back style, opaque to transparent. Now see here, everything is changed. जो बैक कलर जो था वो अब गायब हो गया, डिफॉल्ट बैक कलर था. रन भी किए, अब देखिए हमारा प्रोग्राम जो है हमारा रन कर रहा है, रेड क्लिक कर रहे हैं वो रेड हो रहा है लेकिन दिख नहीं रहा. क्यों? बिकॉज आई हैव चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट टू Yes. Transparent. Transparent. है ना. अब येलो पे भी क्लिक करें तो वो इवेंट येलो इवेंट, इस पे क्लिक कर रहे हैं, क्लिक इवेंट हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है और यहाँ पे ट्रांसपेरेंट के कारण येलो जो है नहीं दिख पा रहा है. समझ गए एवरीवन? Yes, sir. sir. ओके. Yes, sir. नाउ द नेक्स्ट वन इज book. Everyone open book, page number 85. Everyone open page number 85. Sir, open. Open. Now I am Yes, sir. program. ये प्रोग्राम रिमूव कर रहे हैं. So next set of programs we will discuss here. So next one is here. See here, the next one is control. Text box control is there. This one is what? Text box control. So property, we will discuss today the property of the text box control. This one is what? Text box. So drag this text box, right? So first, next, according to your book, the first property of text box is what? Name. So name जो text box है, ये किस लिए name use करते हैं? ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ सारे लोगों को. Yes, sir. इसका specific ID के लिए. Providing the ID. Default ID of this one is text box 1. But if you want to change, you can write like this T1. Short name you can provide.
सो दैट वी कैन इजीली यूज इन द प्रोग्राम। जब हम लोग कोड करेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे, उस समय हम लोग इजीली यूज कर सकते हैं। सो व्हाई द नेम प्रॉपर्टी इज गिवन फॉर identification purpose, for identification purpose, same like it is a Aadhaar number, right? Now next one is max length property. Next property is max length property. So see here everyone, here max length will be there, max length. So maximum number of characters by default allowed is 32,776. मैक्सिमम इतने कैरेक्टर इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम लोग एंटर कर सकते हैं, ठीक है ना। नाउ सी और अब हम चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे मैं ओनली 5 कैरेक्टर्स एंटर करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम लोग चेंज कर देंगे, 5 कर दिए ना। मैक्स लेंथ प्रॉपर्टी में मैंने वैल्यू 5 कर दिया। नाउ रन दिस एवरीवन, सी आउटपुट विंडो। सो हियर only 5 characters are allowed. Everything in the keyboard is character. 1 2 3 4 5. Now see, we cannot enter more than this. इससे हम ज्यादा एंटर नहीं कर सकते हैं। Only 5 characters are allowed, right? Yes, Yes, sir. So max length property is, this is max length property. Next one is text property. So text property everyone, सारे लोग को पता है ना टेक्स्ट प्रॉपर्टी हियर। सो बाय डिफॉल्ट yes, sir. टेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे वैल्यू टेक्स्ट में कुछ नहीं दिया है, तो रन करेंगे तो कुछ भी टेक्स्ट में नहीं डिस्प्ले होगा। इफ आई विल एंटर सम वैल्यू हियर, सपोज CMIS, तो डिफॉल्ट वैल्यू ये, दिस इज व्हाट द डिफॉल्ट वैल्यू। अब रन करेंगे तो ये डिफॉल्ट वैल्यू लिखा हुआ ऑटोमेटिक आएगा CMIS। सी हियर एवरीवन द स्क्रीन। सो CMIS, सो हमारा वैल्यू जो टेक्स्ट बॉक्स में होता है किस कारण से आता है? बिकॉज ऑफ द टेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स के टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर ही वैल्यू हम लोग एंटर करते हैं। वैल्यू जो हम लोग एंटर करते हैं वो वैल्यू हमारा टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर सेव होता है, ठीक है ना। सो नेम, Yes, sir. max length, text property is clear to everyone. One more property is there, password character. Password character. अब now see here, अब मान लीजिए इसको हम रिमूव करते हैं। मैं 2 टेक्स्ट बॉक्स लेता हूं। सी हियर, बॉक्स इज दिस वन इज वन टेक्स्ट बॉक्स, दिस वन इज अनदर टेक्स्ट बॉक्स, another text box, right? Here is the label, here is label. So label में मैंने यूजर नेम, right? All the property of label controls already I have discussed. Yes or no? Yes, sir. Yes. So another label is this one. Another label is this one. Change the property of label of this one is password. ये देखिए, जब तक आपको एग्जाम्पल से नहीं बताया जाएगा, टाइम तो लग रहा है, जब तक एग्जाम्पल से मैं नहीं बताऊंगा तो क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। कुछ समझ में नहीं आएगा मतलब जस्ट ABCD हेलो टाइप का हो जाएगा, हेलो प्रोग्राम हो जाएगा सारा, ठीक है ना। कुछ समझ में नहीं आएगा, वो रटने जैसा हो जाएगा। सो समय लग रहा है। अब ये नहीं सोचना कि अभी 3 चैप्टर बचा हुआ है, वो सारा कंप्लीट करूंगा मैं, ठीक है ना। सो अगर मैं जस्ट हेलो प्रोग्राम बताऊंगा तो ये बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। सो सारे चीज के लिए मैं अगर कुछ भी दिया हो तो उसके लिए एग्जांपल दे रहे हैं, इसलिए टाइम लग रहा है, ठीक है ना। सो सी हियर, सो यूजर नेम एंड पासवर्ड, एंड हियर इज वन बटन, हियर इज वन बटन, सो सबमिट बटन इज देयर। हियर एंटर लॉगिन इज देयर, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आप लोग माई क्लास कैंपस या पॉकेट स्टडी है, ठीक है। अब जब भी आप लोग यहां पर देखिए, इसको रन कर रहे हैं, सी हियर एवरीवन, आउटपुट विंडो, सी द आउटपुट विंडो एवरीवन। अब यहाँ पे यूजर नेम सपोज मैंने एंटर किया, सपोज द शिवानी, सपोज द यूजर नेम इज शिवानी। पासवर्ड मैं एंटर कर रहा हूँ,
1 2 3 4 5। अब देखिए yes, what is going to see here? So if I will enter like this, if I will write the program in this way, so see here everyone, form 1. Now username is Shivani, password is CMIS1234. So username दिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, बट इफ पासवर्ड इज ऑल्सो विजिबल देन देयर विल बी सिक्योरिटी इशू। यस और नो? अगर यूजर नेम सपोज शिवानी का यूजर नेम ऐसे अगर मोबाइल में शिवानी एंटर कर रही है और इस तरह से यूजर नेम पासवर्ड रहेगा तो इनकी फ्रेंड मान लीजिए रिया राज अगर बगल में है तो रिया राज को भी पता चल जाएगा कि ये पासवर्ड क्या एंटर किया हुआ। अब ये होगा कि रिया राज के होमवर्क जो है शिवानी अगर सबमिट किए हैं तो लॉगिन करके डिलीट कर सकती है, ठीक है ना? तो कभी भी इसीलिए पासवर्ड ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? कोई भी मिसयूज कर सकता है। सिक्योरिटी इशू का मतलब क्या? कोई भी गलत फायदा उठा सकता है, ठीक है? इसलिए हम लोग कभी भी इस तरह से डिजाइन नहीं करते हैं, इस तरह से हम लोग डिजाइन नहीं करेंगे। तो कैसे करेंगे? सी हियर एवरीवन, now see here, this one is username, text property is there, username text box is there, here one property is there, pass character, somewhere password character is there, so I am not changing anything, मतलब यहाँ पे हम कुछ नहीं कर रहे हैं, no change here, but see here password यहाँ पे है, इस वाले टेक्स्ट बॉक्स टू फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स को आइडेंटिटी में देता हूं। सी हियर टेक्स्ट बॉक्स 1 का आइडेंटिटी T1 कर दिया, सेकेंड टेक्स्ट बॉक्स का आइडेंटिटी T2 कर दिया। So T2 is the identity of the second text box. Now the second text box, I have changed the properties of the second text box. One of the properties text box, one of the property of the text box is password care. So this is one of the property. Now see your default no value, but I want to write something here. Suppose I want to enter star. इसका मतलब क्या हुआ? If I will enter anything in the password text box में कुछ भी enter करेंगे, that will be displayed as $. Now see here everyone, run this program. Now see the output everyone. Now username is Shivani, password I am writing CMIS1234 but visible to everyone. The password character is everything, whatever I have written is this $. So if Riya Raj will try also, then it will not be what? Login. Riya Raj will not be able to log in into the application. समझ में आ रहा है? Yes, sir. So, Yes, sir. ये मैंने क्या किया? चेंज कर दिया। पासवर्ड मैंने CMIS लिखा, बट एंड यूजर को जो बगल में होशियार बैठे रहते हैं उनको कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है ना? एवरीथिंग इज हियर हाइडेड, ठीक है ना? हाइडेड मीन्स यहाँ पे ये दिख रहा है लेकिन वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में है, ठीक है ना? जो एंटर किया है उसी को सिर्फ पता चलेगा, दूसरे को कुछ नहीं पता चलने वाला है, ठीक है ना? So this point is clear to everyone? Yes, sir. Pass character means encrypted form. Pass character means encrypted form. So up to here everyone is comfortable? Yes, sir. So today, Yes, sir. one more important point I have to discuss today. So today I have discussed this program. Along with this, the label text box property. All the text box properties of text box. So text box properties like name is one of the text box property. Another text box property, max length, Next. LENGTH,
max length. One more property is text. Another property is password. Password char. Password char. Now next one is important one is enabled and disabled. Disabled. Sir, you have discussed this. Enabled or disabled discussed. Yes, Yes sir. or no? Everyone tell me enabled or disabled is already I have discussed. Yes, sir. Okay, so Yes, already sir. it also covered. Now the next one is enabled is over, pass all the properties is over. Next one is event. So events of text box. What are the events of text box? So 3 event is given in your book. Not only 3 event is there, lot of events are there. So first event is text change event. Second one is click event. Third one is double click event. So first, second and third is very easy. First one is I have to demonstrate the first one because second and third is very easy. Just click, double click. Yes, sir. Now see here, all the 3 I will discuss. Don't worry. So see here the first one. Suppose first one is here, this one username is there. Username. So this text box, click on this text box. So click on this text box. Here is the name of the event. So select the event as click event. So this one is event, click event. So for click event, you have to write the program here. For the click event, you have to write the program here in between this. इसके अंदर क्लिक इवेंट के लिए लिखना है, ठीक है ना? ये कैसे पता चलेगा? सी हियर क्लिक आपका लिखा हुआ है, ये क्या है? आइडेंटिटी अंडरस्कोर नेम ऑफ द इवेंट. आइडेंटिटी अंडरस्कोर नेम ऑफ द इवेंट. टेक्स्ट चेंज इवेंट के लिए प्रोग्राम यहाँ पे लिखना है. डबल क्लिक के लिए मुझे कहाँ लिखना होगा? सी हियर डबल क्लिक. ना सी T1 अंडरस्कोर डबल क्लिक, तो डबल क्लिक के लिए यहाँ पे लिखना है. सो मैं क्लिक इवेंट के लिए लिखता हूँ प्रोग्राम. सी हियर एवरीवन, ये टेक्स्ट बॉक्स है हमारा. इस टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक इवेंट के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोग्राम. क्लिक इवेंट में क्या करना चाहता हूँ कि T1 डॉट, जो हमारा कंट्रोल T1 है, उस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड कलर में चेंज करके कलर डॉट रेड कर दे रहा हूं, ठीक है ना? सो एवरीवन सी हियर, रन दिस. स्क्रीन देखिए, आउटपुट विंडो एवरीवन, आउटपुट विंडो दिस वन. नाउ सी हियर, अब हमारा यूजर नेम है. अब मैं जैसे ही यहाँ पे ये कर्सर देखिए, माउस कर्सर दिख रहा है ना? जैसे ही माउस कर्सर यहाँ पे ले गया, कुछ नहीं हुआ. जैसे ही हम क्लिक किए ना, तो देखिए कलर चेंज हो गया, रेड कलर. समझ में आ रहा? So this is what, because Yes, sir. this is because of the click event. This is because of the click event. Now again see here everyone, the next one. अब ये टेक्स्ट बॉक्स 1 ही है. टेक्स्ट बॉक्स सेकंड टेक्स्ट बॉक्स देखिए, सेकंड टेक्स्ट बॉक्स देखिए, ये सेकंड टेक्स्ट बॉक्स है. यहाँ पे देखिए इवेंट का नाम क्या है? T2 अंडरस्कोर चेंज. बट मुझे क्या चाहिए? यहाँ पर देखिए इवेंट का नाम है, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का नाम यहाँ पे आइडेंटिटी T2. ये T2 के लिए चेंज इवेंट है, बट आई वांट T2 के लिए डबल क्लिक इवेंट. सी हियर डबल क्लिक इवेंट, ठीक है ना? अब डबल क्लिक इवेंट के लिए T2 इज द आइडेंटिटी ऑब्जेक्ट. इस ऑब्जेक्ट के लिए डबल क्लिक इवेंट के लिए हमको प्रोग्राम लिखना है, तो इस सेक्शन के अंदर लिखेंगे. समझ में आ रहा है ना सारा लोग को? Now see here I want to write the program. Yes, sir. कि T2 dot back color equal to what I want? Color dot yellow. See here everyone, run the program. अब इसे रन करते हैं. See the output screen everyone. So this one. तो अब देखिए T1 में मैंने क्या लिखा था? क्लिक इवेंट किया था. तो क्लिक किया, see here the color is red. अब इसको डबल क्लिक T1 में करेंगे तो कुछ नहीं होगा, कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है ना?
लेकिन फर्स्ट वन सेकंड देखिए पासवर्ड में है, जैसे ही हम क्लिक कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा, ठीक है ना, लेकिन डबल क्लिक Done. करेंगे तो येलो कलर हो जाएगा। समझ में आ रहा? Yes, sir. सो दिस इज Yes, the sir. click event and double click event. Clear to everyone? Yes, sir. Next Yes, one is sir. text change event. Next one is text change event. Text change event is the next one. So for that, see here, I am removing another use case, another example. With the help of example only you can understand. So I am removing all these control. सारे control को remove करते हैं. So here whatever the program also is there, you have to remove. Earlier program is this one, जो program है उसको remove कर दिए, ठीक है ना। अब टेक्स्ट हम चेंज कर रहे हैं सब कुछ, अब दोबारा से फिर से मैं ओपन करूंगा तो टाइम लगेगा, इसीलिए मैं सारा रिमूव कर दिया और इसी पे डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। सो सी हियर आई हैव वन टेक्स्ट बॉक्स समवेयर इज देयर, सो हियर वन टेक्स्ट बॉक्स इज देयर, another text box I am taking, text box 2, this one is text box 2, right? So select this text box, first text box, the control of जो है first text box identity I am taking as T1, second box identity I am taking as T2, T2. now here is one button, here I want to take the button, so button, so button name is multiply or add anything, multiply, and here I want the result, so one text box is there, a result, one more text box is there, this one, or you can here also, here you can take either text box or label also, no problem. So change this one and take the label only, label. So I am removing the value here, label में value मैंने remove कर दिया, ठीक है ना। So यहाँ पे label है, everyone, Yes. clear or not? Yes, sir. Yes, sir. See here, but first of all identity label क्या देते हैं यहाँ पर, identity is res, result, right? इस लेबल का आइडेंटिटी रिजल्ट देते हैं, ठीक है ना। इसको अभी लेबल रहने देते हैं, आप कंफ्यूज कर जाइएगा, ठीक है ना, बाद में मैं रिमूव करके भी दिखाऊंगा। सी हियर द आइडेंटिटी ऑफ दिस लेबल इज रिजल्ट, नाउ हियर टेक्स्ट बॉक्स 1 टेक्स्ट बॉक्स 2 मल, राइट, क्लिक ऑन दिस मल, नाउ माय रिक्वायरमेंट इज व्हाट, सो सी हियर बटन क्लिक, दिस वन इज व्हाट बटन, so button 1 underscore click, so try to understand here, if I will change the name of this but मैंने आइडेंटिटी ऑफ टेक्स्ट बॉक्स चेंज कर दिया, सी हियर एवरीवन, button is this one, so right, now click this, now here I want, अब जैसे इन दोनों का जो भी वैल्यू एंटर करेंगे, इसका क्लिक करेंगे मल्टीप्लिकेशन पे, तो यहाँ पे लेबल पे वो डिस्प्ले होना चाहिए, लेबल पे डिस्प्ले होना चाहिए। सो सी हियर, सो व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट इज t1 डॉट टेक्स्ट, t1 डॉट टेक्स्ट है, अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या चीज में, वैल्यू में, ठीक है ना, ऑलरेडी सारा बताया हुआ, ठीक है ना, t1 डॉट टेक्स्ट Yes, sir. इनटू t2 डॉट टेक्स्ट, t2 डॉट टेक्स्ट, ठीक है ना, इसको भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे Well. फंक्शन। Blue में. क्या कर रहे हैं हम कि ये जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो वैल्यू आया है उसको नंबर में कन्वर्ट कर दिए, टेक्स्ट बॉक्स 2 में जो वैल्यू आया है उसको भी नंबर में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है ना, और इसको मैं स्टोर करता हूं कहां पर, res मींस Yes. लेबल डॉट Text. टेक्स्ट, राइट।
Now see here everyone. Yes, sir. Everyone see the output window. अब यहाँ पर मैं 22 एंटर किया, यहाँ पर 4 एंटर किया, यहाँ पे क्लिक किया, मल्टीप्लाई, सी द रिजल्ट इज 88, सी द रिजल्ट इज Yes, sir. 88. बट मेरा रिक्वायरमेंट क्या है? टेक्स्ट चेंज इवेंट बताना, टेक्स्ट चेंज इवेंट। मैं अब देखिए यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिए, यहाँ पर मैं वैल्यू चेंज करता हूँ, इवेंट का मेरा क्या नाम है? टेक्स्ट चेंज इवेंट। ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम क्या कर रहे हैं? अभी टेक्स्ट को चेंज कर रहे हैं, ये कैरेक्टर जो है उसको चेंज कर रहे हैं। Yes. देखिए ये वैल्यू जो भी हट भी गया, यहाँ पे वैल्यू 88 ही आ रहा है, दिख रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. मेरा ऐसा है कि मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ यहाँ Yes, sir. पे वैल्यू हटे। अब देखिए यहाँ पे मैं 4 भी किया और मल्टीप्लाई क्लिक कर रहा हूँ, तब जाके 4 × 4 16 हो रहा है, ठीक है ना? लेकिन इस वैल्यू को जब 4 को मैं रिमूव कर रहा हूँ तो ये वैल्यू Yes, sir. 16 ही रह रहा है, इसको भी मुझे हटाना है, ठीक है ना? ऑटोमेटिक इसको ब्लैंक करना पड़ेगा, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? कुछ नहीं आना चाहिए, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब इस चीज को, अब मान लीजिए मैं यहाँ पे वैल्यू जो इनिशियली क्या था, सी हियर अभी वन मोर टाइम, माइन्यूट पॉइंट है, आप प्रॉपरली समझना पड़ेगा। सो सी हियर एवरीवन, यहाँ पर मैंने वैल्यू 45 लिया, सेकेंड टेक्स्ट में वैल्यू मैंने 3 लिया, क्लिक किया, मल्टीप्लाई पे, रिजल्ट आया 135। मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, 6 किया, तो जब 6 किया, ये वैल्यू जब मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ तो यहाँ से वैल्यू भी रिमूव होना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे अब तो कोई वैल्यू नहीं है, समझ में आ रहा है? मैं वैल्यू 8 एंटर किया, यहाँ पे वैल्यू एंटर किया, जब तक दोबारा मल्टीप्लाई क्लिक नहीं करें तो यहाँ पे वैल्यू नहीं रिफ्लेक्ट होना चाहिए, समझ रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. मेन पॉइंट ये है कि टेक्स्ट बॉक्स, इस कंट्रोल Yes, sir. में टेक्स्ट बॉक्स में चेंज कर रहा हूं तो वैल्यू यहाँ पे भी हट जाना चाहिए, वही मेरा कंसर्न है। तो इवेंट मैं यहाँ पे इसके लिए एक इवेंट यूज करूंगा। अभी ये नहीं हो रहा, अभी हमारा नहीं हो रहा, ये रिजल्ट जो है अर्लियर रिजल्ट ही दिखा रहा है। यहाँ पे अगर 100 भी कर दे, 50 भी कर दे तो अर्लियर रिजल्ट ही दिखा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? या तो इसको रिमूव कर दीजिए और ये 50 एंटर किए, दोबारा मल्टीप्लाई पे क्लिक करेंगे तो रिजल्ट इतना आएगा। इसको अगर मैं चेंज करके 2 करता हूं, जब तक मल्टीप्लाई पे क्लिक नहीं करूं तो रिजल्ट चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? अब वो हो भी नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे वैल्यू 2 किया, टेक्स्ट को चेंज किया, ठीक है ना? तो यहाँ पे एक इवेंट हम लगा सकते हैं कि ये टेक्स्ट चेंज हो, ये वैल्यू ब्लैंक हो जाए, ये टेक्स्ट चेंज करें तो इस वैल्यू ब्लैंक हो जाए ऑटोमेटिक। सो सी हियर हाउ वी कैन परफॉर्म दिस।